पंडित लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। सहस्त्र दल कमर पर सतगुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान। गुरु गीता के महामंत्रों में सतगुरु के ध्यान का संगीत है। इसकी सुरीली सरगम से एकाग्रता, स्थिरता, यम प्रवृत्ता की धुनें रची जाती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों को अपनी सार्थक अभिव्यक्त मिलती है। शिष्य साधक ज्यों ज्यों अपने सतगुरु के ध्यान में डूबता है त्यों त्यों उसकी भाव चेतना गुरु प्रेम में भीगती जाती है। वह अपने प्यारे सतगुरु के रंग में रंगता चला जाता है। ये अनुभूति ऐसी है जिसे केवल पाने वाला अनुभव करता है। इसे न तो कहा जा सकता है ना ही बताया जा सकता है। ध्यान के रूप और रंग कई हैं। इसकी विधियां और तकनीकें कई हैं। इनमें से सभी का अपना विशेष प्रभाव है, लेकिन सतगुरु के ध्यान ही भाव दशा कुछ और ही है। इसके प्रभाव की रूप छटा के रंग ही निराले हैं। इनमें से कुछ रंगों की कथा पिछले मंत्रों में कही गई है। शिष्यों को ये बोध कराया गया है कि गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। उनसे शिष्यों को आनंद मिलता है। हे प्रभु प्रसन्न मुख यम ज्ञानमय हैं। वो सदा ही आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रोग के एकमात्र वैद्य उन गुरुदेव की स्तुति मैं करता हूँ। उन गुरुदेव के मेरा नित्य नमन है, जिनकी भाव चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह का सिलसिला सदा चलता रहता है। इसी समर्पण भरी भक्ति से अपने सहस्त्र दल कमल में गुरुदेव का स्मरण ध्यान करना चाहिए। ध्यान की भाव भरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव पराम्बा माँ भवानी से कहते हैं, ना गुरोधिक ना गुरोधिक ना गुरोधिक ना गुरोधिक। गुरुदेव के अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है। भगवान शिव कहते हैं, ये गुरु तत्व कल्याणकारी, ये कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है। ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। इसी तरह पिछली कड़ी में बताई गई विधि से गुरुदेव के ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सदा गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सतगुरु के ध्यान की फलश्रुति बताई गई है। ये ध्यान प्रक्रिया वही है जिसकी कथा पिछली कड़ी में कही गई थी। ये ध्यान अति विशिष्ट है। ये ध्यान से सतगुरु सदाशिव होने वाला अनुभव मिलता है, और ये अनुभव कहता है गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यही परम कल्याणकारी है। शिव के इस आदेश व उपदेश की सार्थकता उन्हें अनुभव होती है जो अपने सतगुरु के ध्यान में रमे हैं। सतगुरु के ध्यान में रमी ऐसी एक गुरु कृपा सिद्ध महा तपस्वी माँ ज्योतिमयी का कथा प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। माता ज्योतिमयी का विवाह अल्पायु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की दृष्टि थी। वह थी भी माता पिता की इकलौती कन्या। पुत्री की इस दारुण वेदना से विहल माता पिता अधिक दिन जीवित न रह पाए। वो भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका ज्योतिमयी का इस संसार में अपना कोई न रहा। रोती बिलखती ये विधवा बालिका अपने जीवन के घने अंधेरे से घबरा गई। क्या करें, कहाँ जाएं? ये सवाल उनके सामने भूखे शेर की तरह गरजने लगे। इसे छुटकारा पाने के लिए उसके पास मात्र गंगा के गोद के सिवा और कोई भी रास्ता न था। सो उसने अपने गांव के पास बहती हुई गंगा नदी की धारा में प्राण त्यागने की ठान ली।
रात के घने अंधेरे में जब वह गंगा की गोद में छलांग लगाने के लिए उद्यत थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह हाथ पकड़ लेने पर वह हिचकी और चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो गैरिक वस्त्रधारी एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके श्वेत केश शुभ्र चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थाम कर केवल इतना कहा, बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान अपने इस सबसे प्यारे बच्चे की सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। उसी ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। उन सन्यासी के स्वरों में माँ की ममता थी। बालिका ज्योतिमयी ने उन पर सहज विश्वास कर लिया। वही उन्हीं गुरु हो गए और भरोसा गुरु का ध्यान ही उसका धर्म बन गया। इसी धर्म के निर्वाह में उसके दिवस रात्रि बीतने लगे। प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निपट कर वह सतगुरु के ध्यानों में खो जाती। सहस्त्र कमल पर गुरुदेव की भय मूर्ति का ध्यान, यही उसकी साधना थी। नियमित अभ्यास के प्रभाव से ध्यान का चुंबक कत घना होता गया और इस चुंबक कत के उसके प्राण प्रभाव की गति बदल दी। निम्नगामी प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगे। जो ऊर्जा निम्न केंद्रों पर एकत्रित रहती थी, अब उसे ऊर्ध्वगामी होकर चेतना के उच्च केंद्रों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। चक्रों के जागरण, वेधन, यम, प्रस्फुटन की क्रिया चल पड़ी। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए ज्योतिमयी की भावना सहस्त्र कमल में स्थापित सतगुरु की चेतना में विलीन होती रहती थी। समय के साथ उसने उठते बैठते, चलते फिरते, करते हुए ज्योतिमयी की भावना सहस्त्र कमल में स्थापित सतगुरु की चेतना में विलीन होती रहती। समय के साथ इसमें प्रगाढ़ आती गई। वर्षों बीत गए। गुरु ने स्थूल देह का त्याग कर दिया, पर उनकी सूक्ष्म चेतना के साथ ज्योतिमयी का अभिनव सहचरित्र था। वह हमेशा कहती थी, सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है। वह अपने गुरु में रहता, गुरु उसमें समाये रहते हैं। अब उसका व्यक्त तत्व सभी आध्यात्मिक सिद्धियों, शक्तियों या विभूतियों का भंडार बन गया। आध्यात्मिक साधना की दुर्लभ कही जाने वाली अवस्थाओं को उसने सहज प्राप्त कर लिया। हालांकि उसके आसपास के लोग उसकी इस उच्च स्थिति से अनजान थे। उन्हें तो ये सत्य का तब पता चला जब हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तप करने वाली योगीराज महानंद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे गांव के पास गंगा किनारे वास करने वाली माँ ज्योतिमयी परम योगी सिद्ध हैं। उन्हें ये अवस्था सतगुरु को ध्यान से मिली है। इस सच को सुनकर सभी कह उठे, सतगुरु की महिमा अनंत है। इस अनंत महिमा के अनंत विस्तार का अगला आयाम इसी प्रकार है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।